अभी 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 उठो। क्या है यार आपी, संडे के दिन तो सोने दो। सिर्फ संडे के दिन नहीं, तुम्हारा रोज का यही है। रोजाना रात को देर से सोती हो और उसके बाद सुबह आंख नहीं खुलती। तुम्हारी नमाज रोजाना कज़ा हो रही है। उठो वरना पानी फेंकूंगी तुम्हारे पे ठंडा ठंडा। उठती हो या नहीं? ठीक है, देखना तुम कल से मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। सुस्त। हमारी जनरेशन का प्रॉब्लम ही है, आगे भागने की धुन में ही आसपास देखने ही भूल जाते हैं। आप प्लीज वहां बैठे। ज्यादा चोट तो नहीं आई आपको? नहीं शुक्रिया बेटा, किसी अच्छे खानदान का खून लग रहे हो। तुमने अपनी तरबियत की भी इज्जत बचा ली और अपनी जनरेशन की भी लाज रख ली। नहीं अंकल, एक मिनट। सॉरी बोल। सॉरी? तुम्हारे डैड लगते हैं क्या? बाप जैसे ही है। मैंने कहा सॉरी बोलो। ओके, सॉरी अंकल। बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम। आइए अंकल, मैं आपको छोड़ दूं। ज्यादा चोट तो नहीं आई आपकी? नहीं नहीं, है ना साहब, ये ले लेना, ये ले लेना साहब। साहब लगता है बहुत खुश है आप। अब्रार साहब, बेटी की माँ हूं मैं, हवा में महल नहीं बनाती। देखिए, आपके दोस्त की मोहब्बत, खुलूस, अपनायत अपनी जगह, लेकिन जब तक वो मोमना का बाकायदा से रिश्ता नहीं लेकर आएंगे तो मैं किसी पे इस तरह से एतबार नहीं करके बैठ सकती। एक तो आप औरतों की मुझे समझ नहीं आती है। हवा में महल नहीं बनाना, लेकिन हथेली पे सरसों जमा लेनी है। अरे भाई, इतनी जल्दी क्या है मोमना की शादी की? जल्दी क्या है? अरे जब मैं मोमना की उम्र में थी ना तो एक बच्ची की माँ थी। अगर आपको कॉलेज जाने का शौक नहीं था तो इसमें मोमना बेचारी का क्या कसूर है? बस आप
हर बात को ना इस तरह से मजाक में उड़ाया कीजिए, लेकिन मेरा बिल्कुल मूड नहीं है आपके इस मजाक को तूल देने का। अरे बेटी की माँ हूँ, आंखें खुली और जबान को बंद रखना ही पड़ता है। पता नहीं किस तरह से सारे महल्ले को मोमना और अरहम के रिश्ते के बारे में पता चल गया। अब अगर कुछ लोग इस इरादे से आना भी चाहेंगे ना तो वो भी नहीं आएंगे। हाँ मोमिना, गेट रेडी, आई विल बी देयर इन 5 मिनट्स। और 5 मिनट का मतलब 5 मिनट। हाँ अच्छा भाई, इस दफा फान आता है तो बात करता हूँ उससे मैं। बस बस, कोई जरूरत नहीं है आपको बात करने की। लड़की वाले हम लोग, पहल उनको करनी चाहिए और इसी तरह से हमारी मोमिना का मान और इज्जत बढ़ेगी। गुफ्ता, तुम तो ऐसे परेशान हो रही हो जैसे कहीं खुदा ना खास्ता बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो तुमने। आप मर्दों को तो कोई और बात सुझाई देती नहीं है। मैं तो ये सोच सोच के परेशान हूं कि हबीर और मोमना को पता चलेगा तो क्या होगा। और ये मोमना पता नहीं कहां से इस MBA के चक्कर में पड़ गई, वरना इस वक्त उसकी डिलीवरी की तैयारी हो रही होती। आप भूल गए लास्ट ईयर आसिया भाभी ने कितनी जिद की थी उसकी शादी के लिए। चला बाबा, अब जो हो गया वो हो गया। पिछली बातें कुरेदने से क्या फायदा। मैं तो कहता हूं मोमना और अबीर को बता देते हैं। इतना बड़ा सच हम कब तक छुपा सकते हैं। आपने तो ठान लिया कि मुझे मेरी बेटियों के सामने कभी भी सारी जिंदगी सर ना उठा के बात कर सकूं मैं उनसे। अरे सोचे तो सही जरा। और वैसे भी इस उम्र की औलाद, भूल गए आप क्या कहा था डॉक्टर ने? कम से कम इस बात का तो एहसास कर लीजिए आप। डॉक्टर्स को कोई गायब का इल्म तो नहीं होता ना। और फिर तुम और तुम्हारी डॉक्टर्स जो सोच रही हैं वो गलत भी तो हो सकता है। कल सुबह आप मुझे किसी अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट के पास लेकर जाएंगे। मुझे नहीं चाहिए ये बच्चा। इससे पहले कि वक्त हाथ से निकल जाए मैं खुद को इंतजाम कर लूंगी, प्लीज। शगुफ्ता, तुम तो ऐसे बात कर रही हो कि जैसे कोई कूड़ा करकट बाहर फेंकने का इंतजाम करना है। अफसोस हो रहा है मुझे तुम्हारी सोच पे। हाँ, मुझे आप पर अफसोस हो रहा है। जो अब इस दुनिया में नहीं आया उसकी आपको इतनी फिक्र है, और मेरी बेटियों की जरा बराबर फिक्र नहीं आपको। एहसास ही तो कर रहा हूं। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी ये गलती सारी जिंदगी के लिए दुख बन जाए तुम्हारा। मेरे लिए तुम जरूरी हो। ये लीजिए गर्मा गर्म यखनी, मैंने खुद बनाई है। अब मुंह मत बनाइएगा, जल्दी जल्दी पिएंगी तो जल्दी जल्दी ठीक हो जाएंगी। क्यों टहल टहल के मेरे सर में दर्द कर रही हो आप ही? क्या मसला है? मेरे साथ कोई मसला नहीं है। मैं परेशान इसलिए हो रही हूँ क्योंकि अम्मी की शुगर लेवल बहुत हाई हो रही है। मगर कैसे, अम्मी तो मीठा छूती तक नहीं है यार।
आप ही शुगर मीठे से नहीं टेंशन से होती है, और तुम्हारी अमतुल आंटी जो है ना, उनकी बातों से टेंशन हुई है। ये सब उसका रिजल्ट। तुम ना हर बात को वहां पे कनेक्ट मत कर दिया करो। शुगर, ब्लड प्रेशर, सब कुछ अचानक से हाई हो गया। मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। आप भी तुम्हारे इस मसले का हल गूगल सर्च से मिल जाएगा। देखिए, मैंने आपसे कहा था कि मैं इस बात को ज्यादा दिनों तक नहीं छुपा सकूंगी। हबीर और ममना जैसे जाएंगे, प्लीज आप मुझे हॉस्पिटल ले जाइए। आज ही कुछ करना होगा, इससे पहले कि बात घर से बाहर चली जाए। मैंने तुमसे कहा था ना कि बेटियों से बात करो। वो खासी समझदार है, वो जो भी फैसला करे। मैं इस मामले में तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप आज फिर मेरे उठने से पहले उठ गई ना? आपसे कहा था ना कि आज नाश्ता मैं बनाऊंगी, मगर नहीं, आपको तो मेरे अलार्म से पहले ही उठ जाना है। और सारा नाश्ता भी बना लिया। शुगर टेस्ट की है? तबीयत कैसी है आपकी अब? मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे। ब्लड प्रेशर, शुगर सब कुछ ठीक है। और तुम्हें क्या हुआ है? तैयार नहीं हुई? जाओ, जाकर तैयार हो जाओ। जाना नहीं है क्या? आपको इस हालत में छोड़ के कैसे जा सकती हूँ? मैं कहीं नहीं जा रही। आज सारे घर का काम मैं करूंगी और आप आराम करेंगी। मोमना, मैं बीमार नहीं हूँ, मैं ठीक हूँ। और वैसे भी अगर मैं बिस्तर पर पड़ गई तो और बीमार हो जाती हूँ। अब इस उम्र में ये ब्लड प्रेशर और शुगर के झटके तो लगते रहेंगे ना। तुम भाई बेटी मुझे ऐसे घूर घूर के क्यों देख रहे हो? कुछ नहीं हुआ है, बिल्कुल ठीक हूं मैं। और जाओ, जाकर तैयार हो जाओ तुम। ठीक हूं मैं, कुछ नहीं हुआ है मुझे। ठीक ही तो कह रही है वो। जितना तुम समझ रही हो उतनी बीमार नहीं है वो। जाओ, ये तो अब रोज ही चलेगा। और तुम क्या रोज छुट्टी करके बैठ जाओगी? जाओ। अच्छा, इतनी आसानी से कहती है ना कि ऐसे ही लगा रहेगा। बेहिस्सी की भी हद होती है। शगुफ्ता, तुम सिर्फ ओवर रिएक्ट कर रही हो। ये अल्लाह की देन है, हमारा क्या कसूर है इसमें?